सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, नाव न जाने गाँव का, भूला मार्ग जाए, काल गड़ेगा कांटा, अगमन खसी कराए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, नाव न जाने गाँव का। आप जा रहे थे, कोई व्यक्ति मिला, आप उससे पूछे कि भैया आपका क्या नाम है, तो कहे कि मैं तो नहीं जानता हूँ। इतने में पूछे कि अच्छा आपका गांव, तो कहे इसको भी मैं नहीं जानता हूँ। तो इसको क्या कहेंगे? बावरा कहेंगे, पगला कहेंगे। हम दूसरे को तो कह देंगे, परंतु क्या हम लोगों को भी अपने नाम और अपना निवास स्थान पता है कि नहीं? बाहरी निवास स्थान तो सबको पता है, प्रीतम नगर, कबीर नगर में निवास स्थान है, ये तो बाहर की बाहर है। परंतु सदगुरु कबीर साहब ये पता से संपर्क नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का जो है संदेश उस जगह से है जिसको पा लेने के बाद बाहरी दुख, अशांति, पीड़ा, चिंता उस घर में जाने के बाद सब समाप्त हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं संत महात्मा कि पहले कच्ची घर है, तो कच्ची घर है तो कच्ची घर में रहते रहते पक्की घर का निर्माण कर लो। और जब तक पक्की बनाते हैं तब तक कच्ची का प्रयोग करते हैं, और जब पक्की घर बन जाता है पक्का, तो क्या करते हैं? कच्ची घर को तोड़ देते हैं। सदगुरु कबीर साहब ऐसे कह करके हम सबको यही बताना चाहते हैं कि हम सबको पहले अपने असली नाम और पता जानना पड़ेगा। हमारा नाम, कहा जाता है कि एक राजा था और राजा साधु को कहता था कि आप मेरे को ईश्वर दर्शन कराइए। तो लोग कहते हैं हमने ईश्वर दर्शन नहीं किया है, तो सबको जेल में बंद करते जाते थे। अब संयोग था, एक संत मिल ही गया। उन्होंने कहा कि आप मेरे को ईश्वर दर्शन कराइए और इधर उधर के बात छोड़िए, केवल ईश्वर दर्शन कराइए। तो उन्होंने कहा कि कब करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं? तो राजा ने सोचने लगा कि कोई ईश्वर नाम के व्यक्ति को तो नहीं सोच लिया है ये। उन्होंने कहा कि मेरे बात को समझ रहे हैं, मैं कोई व्यक्ति ईश्वर के दर्शन नहीं करना चाहता हूँ, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ जिसको पा करके संतुष्ट हो जाऊँ, तृप्त हो जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि मैं भी उसी के बात करना चाहता हूँ, उसी के दर्शन के लिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, तो कब करना चाहते हैं? तो एकाएक असमंजस में पड़ गए और सोचने लगे कि कुछ पूछ लें, घर में बच्चे हैं, पत्नी हैं, कुछ पूछ लें, कुछ समय चाहिए। उन्होंने कहा कि समय की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ईश्वर दर्शन करना है तो बताओ कब करना चाहते हैं। तो उसके मन में तो इतना चाहना तो थी नहीं, सब लोगों को पूछ लेते जरूर थे, परंतु उसके दर्शन के भाव थे नहीं। तो इसी प्रकार से वो कहते गए। वो स्थिति हुआ जब वो उसे कहने लगा कि अच्छा आप ईश्वर दर्शन कराना ही चाहते हैं तो अभी करा दीजिए। तो देखो ईश्वर के दर्शन तो होगा, परंतु पहले अपना नाम और पता तो चाहिए ही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं अमुक राजा हूँ और ये मेरे राज इतना दूर तक फैला हुआ है और मैं अमुक पद पर
कई जगह विश्व लेवल के मैं राजा हूँ, इस प्रकार के लिख करके दिया। उन्होंने तो फिर देख करके उसके वो हंसने लगा, साधु हंसने लगा, अरे क्या ये झूठ मूठ के जो है पता दे रहे हो? उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं, आप मेरे राज्य में हैं, मेरे राजमहल पर ठहरे हुए हैं और कहते हैं कि गलत पता है। उन्होंने कहा कि गलत पता है, ये बताओ ये राज्य आपका है और आपका ये नाम है। तो उन्होंने कहा कि आपको विश्वास नहीं होता है तो मेरे प्रजा से पूछ लें, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मेरे प्रजाओं से पूछ लो। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है आपके प्रजा भी आपके अधीन हो और आप जैसे झूठ बोलते हैं वैसे आपका प्रजा भी झूठ बोलते होंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अब राजा कब तक हैं? आप राजा तो हैं, परंतु आप अगर तुम्हारा राज्य चला जाए तब तुम रहोगे कि नहीं? महात्मा ने पूछा कि अभी तो राजा हो और राज्य नहीं रहोगे तब तुम में कुछ कमी हो जाएगा कि तुम जैसे हो वैसे रहोगे? उन्होंने कहा कि राज्य भी चला जाएगा तो भी मैं तो रहूँगा ही, राज्य चला जाएगा तो भी मैं तो रहूँगा ही रहूँगा, तो इसलिए तुम्हारा राज्य के जो पता गलत है। और फिर नाम बताया, तो ये बताओ अभी तो ये नाम है, अगर ये नाम हम बदल दिए तो आप में कुछ कमी आ जाएगा? उन्होंने कहा कि मेरे में तो कोई कमी नहीं आएगा, मैं पहले जैसा था वैसा ही रहूँगा, मेरे नाम बदल जाने से भी मैं जैसा था वैसा ही रहूँगा। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई तुम असली नाम पता का खोज खबर करो तभी, क्योंकि आप भी राजा हो, आप सब जानते ही हैं कि आप भी बिना पता के साधारण आदमी से तो मिलना नहीं चाहते हैं। तो इतना बड़ा भगवान है और उसको ओरिजिनल पता चाहिए तभी वो मिल सकता है। तब वो तो अब छोड़ दिया भगवान के दर्शन, अब तो यही सोचने लगा कि मेरा असली नाम क्या है, मेरा असली पता क्या है। वो सत्संग में जाने लगे। सत्संग में जाते जाते उसको बोध हो गया, क्योंकि जो असली नाम है, नाम और नामी दो चीज़ है, नाम और नामी। नाम शरीर का होता है और नाम करने वाला अलग होता है। इसी प्रकार से सद्गुरु हम सबको बताते हैं कि जिस प्रकार से वो जो नामी है, नामी को जान जाओ। वो नामी कौन है? जीव है, जीव ही नामी है। और अपना स्थायी निवास क्या है? अपना स्थायी निवास अपना स्वरूप स्थिति है, अपना स्वरूप ही है, वो हमारा स्थायी धाम है। वहीं तो पहुंचना है, आदमी को वहीं पहुंचना है। परंतु कितने लोगों को इसका अपना नाम तो पता ही नहीं है, अपने आप को तो जानते नहीं हैं, और वो खोजते रहते हैं भगवान परमात्मा को। क्योंकि असली निवास न जानने के कारण से बाहर से पाना चाहते हैं, और बाहर से जो भी पाने की चाहना होती है तो बाहर से मिल करके छूट जाता है। परंतु व्यक्ति का असली स्थिति है वो मिल करके छूटने वाले नहीं हैं, वो तो स्वयं है। स्वयं को जानना होगा, क्योंकि जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक हम भटकते रहेंगे। ये बाहर के भटकाव कब मिटेगा? आज तक हम भटकते भटकते आए हैं। आज बड़ा सुंदर समय है, साधु गुरु मिले हुए हैं, सत्संग मिले हुए हैं, कई जगह संत महात्मा भी मिलते हैं। परंतु अनेक प्रकार से संत महात्मा होते हैं, अपने अपने ढंग से जैसे गुरु मिलता है उसी के अनुसार से उसको ज्ञान होता है, और लोगों को असली चीज़ न बता करके डुप्लीकेट में ही उलझा करके रख देते हैं। अपने से अलग
बता देते हैं, अब लोग उसको खोजते रहते, जीवन भर उसी के पीछे लगे रहते हैं, परंतु उसको जब यथार्थ न मिलने के कारण से, अब यथार्थ मिल भी जाता है तो हमारा जो मान्यता है, हम जो मान रखे हैं, समाज में सुनते सुनते आए हैं, परिवार के लोग करते करते आए हैं, इन सारे बातों को लेकर के कोई सत्य बोलता है तो पर भी हमारे मन में विश्वास नहीं होता है। वो तो विवेकी संतों के सत्संग में अब जब हम जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं और उनकी संगत करने से हम सबको अपने आप का बोध होता है। इसलिए हम सबको जो मिला हुआ है, सुंदर शरीर मिला हुआ है, और ये सुंदर शरीर जो है साधन धाम है, साधन करने योग्य जो स्थिति है। सुंदर शरीर होगा तभी हो सकता है, सुंदर रूप से नहीं। कहने का मतलब है हाथ पैर ठीक हो, हर चीज़ उसका ठीक ठाक हो तो कुछ कर सकता है। और अगर हमारे पैर ही नहीं होते तो संतों के दर्शन कैसे कर पाते? आंखें नहीं होते तो संतों के पास जाना बड़े दुर्लभ है। तो इसलिए हमारे सारे इंद्रियां सुंदर है, सुव्यवस्थित है और साधन करने योग्य जो है अभी अवसर है। आदमी हर काम को जो है जवानी में करता है, हर काम को जवानी में करना चाहता है, परंतु भजन भक्ति को बुढ़ापा में चाहते हैं कि बूढ़े हो जाएंगे तब भजन भक्ति करेंगे। कितने लोग तो पूछते हैं कि महाराज अभी से भक्ति भजन करने के लिए लग गए। कहते हैं बुढ़ापा आए तब आप भजन भक्ति करिए, तो उसमें कहाँ भजन भक्ति हो सकता है? क्योंकि अपने शरीर को संभालना और सभी शरीर को तो संभालना तो एक दूसरी बात है, क्योंकि हमारे मन में जवानी में जो खुरापात किए हैं वो सारे खुरापात क्या होता है? बुढ़ापे में सारे खुरापातें याद होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति जवानी में भजन करता है वो बुढ़ापा में गुनगुनाता है, जो जवानी में भजन भक्ति करता है वो बुढ़ापा में गुनगुनाता है, और जो बुढ़ापा में जो भक्ति भजन करना चाहते हैं वो बुढ़ापा में भुनभुनाता है। एक गुनगुनाना होता है और एक भुनभुनाना होता है। गुनगुना तो वही सकता है, वही व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है, वही व्यक्ति जो है आनंद से भर सकता है। जिनके कर्म अच्छे होंगे, निर्मल होंगे, वही आदमी प्रसन्नता के गीत गा सकते हैं। और जिसकी झोली जो है सदैव भरा हुआ होगा, उलझा हुआ होगा, वो आदमी थोड़ी थोड़ी बातों में वो अपने आप को खिन्न पाता है। खिन्नता से हमें ऊपर उठना है और सत्संग भजन भक्ति के मार्ग पकड़ करके जो है हमें आगे चलना है। तो मैं कह रहा था सदगुरु कबीर साहब के साक्षी, नाव न जाने गांव का, नाव जानो, अपने आप की स्थिति जानो। अपने आप की स्थिति जब हम जान जाएंगे, मैं कौन हूँ, हर आदमी जानता है ऊपर ऊपर ढंग से, परंतु अंदर से जब आप सदगुरु के संग में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, तभी आपको वास्तविकता का बोध होगा। और जिसको वास्तविकता के बोध हो जाता है उसको धीरे धीरे अंतर होता चला जाता है। अंतर होना ही पड़ेगा। जब तक आप अंतर नहीं करेंगे अपने शरीर से अपने आप को, जैसे घर है तो घर और घर का मालिक एक नहीं है, घर अलग है और घर का मालिक अलग है। इसी प्रकार से शरीर है और शरीर में निवास करने वाले चैतन्य जो है वो अलग है। दोनों की अलगाई, अलग करने का प्रयास हम सदैव अलग करने लगेंगे। देह को सदैव अपने आप से अलग करना जब हम सीखेंगे, यही तो कला हम कहाँ गुरु संत के पास आते हैं सीखने के लिए। और यही हम सब का जो है असली धरोहर है, असली संपत्ति है। आदमी थोड़ा से कला सीख जाता है, भीड़ में रह करके भी अपने मन को समेटने लग जाता है तो अकेले ही हो जाता है। और कोई आदमी अकेले में भी रहे और मन में सदैव भीड़ लगा हो
तो अकेले हो करके भी वह भीड़ में रहता है। इसलिए भीड़ से हमें जो है हटना पड़ेगा और अपने असंग स्थिति को जानना पड़ेगा। संग, कुसंग और असंग, 3 बातें आप सब सत्संग में सुनते हैं। अच्छे लोगों के संग करते हैं तो ये सत्संग कहलाता है, और कहीं ऐसे लोगों के संग करते हैं जिससे हमारे आदत धीरे धीरे बिगड़ने लगता है तो कुसंग कहलाता है। और इन्हीं के दोनों के बीच से जो है असंग स्थिति है। असंग स्थिति हर व्यक्ति वहाँ तक तो नहीं पहुँचेंगे, परंतु धीरे धीरे अभ्यास करते करते जब अपने आप को अलगाते जाएंगे तब हम पहुँच सकते हैं। तो इस प्रकार से सद्गुरु कहते हैं कि काल गड़ेगा कांटा अगमन खसी कराए। जब अपने आप का नाम नहीं जानेंगे, अपने निवास स्थान को नहीं जानेंगे, विश्राम स्थल को नहीं जानेंगे, तो क्या करेगा? कांटा तो गड़ेगा ही गड़ेगा। कौन से कांटा गड़ेगा? वासनाओं के कांटा गड़ेगा। वासनाओं के जो हमने अनेक प्रकार से वासनाएं बनाए हैं, ये वासनाएं हमें रह रह करके यही तो पीड़ा देता है। आदमी अकेले में जब जाता है तो किस चीज़ से घबराता है? सांप बिच्छू से नहीं, कोई दूसरे आदमी से नहीं, तो किससे घबराता है? अपने किए धरे कर्मों के संस्कार से घबराता है। और इसलिए जब अकेले में जाता है तो अकेले में ही वो विकार उठता है जो अपने अंदर में छिपा हुआ है। छिपे हुए विकार को हम तभी पहचानेंगे जब समय निकाल करके कभी कभी एकांतवास करेंगे। और एकांत में जब हम थोड़ा समय के लिए जैसे ही जाएंगे वैसे ही हमारा जो है अंदर के कचरा निकलेगा। और कचरा जब निकलने लगे तो आदमी घबराता है। घबराना नहीं है, धैर्य रख करके ही उसके सामना करना है। जो विचार, जो चिंतन हमारे अंदर में जो तरंगायित है और उन्हीं के तरंगों से हम जो है प्रभावित होते हैं, उनका प्रभाव हमें सद्गुरु संतों के पास एक आधार चाहिए, एक अवधारणा चाहिए। उस अवधारणा को लेकर के हम, जब तक अवधारणा नहीं होगा, जब तक हथियार नहीं होगा, तब तक उससे लड़ा भी नहीं जा सकता है। उससे लड़ने के लिए हमें संतों के जो है आधार पकड़ना पड़ेगा। साहस, आप सब आते हैं, ध्यान साधना भजन करते हैं। सबसे बड़ा जो है उपासना। उपासना का मतलब लोग समझते हैं कि दिन भर भूखा रहना, परंतु संत गुरु कहते हैं उप मतलब निकट, आसन मतलब बैठना। ऐसे महापुरुष के निकट बैठना, ये उपासना है। दूसरे उपासना के दृष्टि हम मानते हैं कि जिस प्रकार से उपासना के मतलब होता है कि ध्यान, उपासना के मतलब होता है कि ध्यान, हर व्यक्ति को समय निकाल करके कुछ समय ध्यान करना चाहिए। अब ध्यान में छोटे रूप भी है, सूक्ष्म रूप भी है, परंतु पहले तो आधार चाहिए। जब हम आधार लेते हैं, आधार ले करके धीरे धीरे अभ्यास करते हैं, तब एक ऐसे भी अवस्था आएगा कि सारे आधार को छोड़ करके आदमी निराधार की ओर जाएगा। और निराधार की ओर तभी हो जा सकता है जब अपनी वासनाएं जब कटने लगेगी। अपनी जो वासना है, जो वासना हमने ग्रहण किए हैं और वासना के जो पानी पी चुके हैं, इस वासना के पानी को क्या करना पड़ेगा? पचाना पड़ेगा। और वासना मांग करके ग्रहण नहीं करना है। मांग करके ग्रहण करने से जो है हम तो और परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए हम अपने अंदर में जो बनाए हैं ये वासना जब समाप्त होगा, धीरे धीरे ही होगा। तो इसलिए सद्गुरु संत हम सबको आधार देते हैं, और आधार यही है कि आगमन खसी कराए। इसलिए आगे से सावधान हो जाओ। अब सावधान कैसे होगे? जब उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हो तो उसके बारे में सावधान नहीं हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं की चेते
या तो अपने बल से चेतते हैं या तो कोई संत गुरु मिल जाते हैं, वो हम सबको रास्ता बता देते हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर चल कर के ही हम सबको अपनी मंजिल मिलती है। तो इसलिए अपना विश्राम धाम कहीं अलग मत खोजना। अपना विश्राम धाम है अपनी आत्मा, और अपनी आत्मा में जाने के लिए सबसे सुंदर रास्ता है मौन, शांत, चुप। थोड़ा समय निकाल करके बैठो और अपने मन इंद्रियों को समेट करके चुप होने का प्रयास करो। जैसे बच्चे लोग, कई बार छोटे छोटे बच्चे होते थे तो एक स्टाफ होता था, एक स्टाफ खेलते थे बच्चे लोग। जैसे ही स्टाफ कह देता था तो वो जिस भी मुद्रा में होते थे वो उसी मुद्रा में वो खड़े हो जाते थे। इसी प्रकार से जब हम अपने आप की ओर सजग रहेंगे तो हम अपने समय निकाल करके अपने समय को सदुपयोग करेंगे। हम सबको समय मिला हुआ है, अपना समय को हम कहाँ लगाते हैं, इन पर हम सबको विचार करना है। बोलिए सद्गुरुदेव की।